भाइयों, एक सड़क की मुझे आज संग बुनियाद रखनी है। सड़क तो लंबी है, थोड़ी सी बाकी रह गई है। चूंकि इस साल इलेक्शन का मामला है, तमाम तर पंचायतों में काम करना पड़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने मौका दिया तो आगे वो काम आपका तकमील के मरहले में चला जाएगा। मैं इस वक्त आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। अपनी 5 साल कारकर्दगी का तज़किरा भी करता हूँ। मुझसे कोई गलती हुई है, ख़ता हुई है तो उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। मुख्तसरन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे पिछले 5 सालों तक खिदमत का मौका दिया। मैं इस इलाके के लिए अजनबी था, आपने मुझे मोहब्बत दी। मेरी यहाँ जगह नहीं थी, आप लोगों ने अपने दिलों में जगह दी और उसका नतीजा ये हुआ कि आप लोगों ने जो उम्मीदें हमसे रखी थी, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बहुत हद तक मैं कामयाब हुआ। अमोर वैसा जब यहाँ के सिलसिले में मैंने कदम रखा और यहाँ के नौजवानों ने मुझे दावत दी तो लोगों ने कहा कि यहाँ 2 बड़ा काम है, आप कर दीजिएगा तो आपका कर्ज अदा हो जाएगा। एक पूरब का काम है और एक पश्चिम का काम है। एक खारी का लटकता हुआ पुल है, एक रसेली का लटकता हुआ पुल है। और अल्लाह का शुक्र है ये पुल 10-12 करोड़ के थे और आज 33 करोड़ 31 करोड़ में ये पुल भी बन रहा है और उसके साथ साथ बड़ा सा बांध भी बन रहा है। और ये दोनों काम तो आपका हुआ ही, दर्जनों सड़कें बनी है आपकी। और इस वक्त मैं थोड़ा हिसाब देना चाहता हूँ। हमारे कुछ नादान बच्चे भी हैं, हमारे कुछ हबीब भी हैं, कुछ मजहल के नेता लोग हैं जिन लोगों को हमसे बड़ी दिक्कत होती है, वो कुछ सवालात भी खड़े करते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों के सामने में, क्योंकि जनता असल मालिक है, मुझे हिसाब देना चाहिए, मैं हिसाब दे रहा हूं। आज आपका अमोर में रसेली और यहाँ पर दोनों बल्कि घाट पड़ता अमोर ही में, लेकिन पैसा का भी बड़ा ताल्लुक है और आज अल्लाह का शुक्र है दोनों बन रहा है। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं रही। आपको ये बता दें कि हमारे कुछ मजहल के नेता लोग सवाल कर रहे थे, कहाँ बना कोई कॉलेज, कहाँ बना कोई मामला। आपको बता दें अभी 200 बेड का माइनॉरिटी का हॉस्टल भी हमने सैंक्शन करवा दिया है और वो बरबट्टा में बनेगा, है ना। आपको ये भी बता दें कि अब आपकी डिग्री कॉलेज भी हो गई। अब मेरे गांव की बेटियां डिग्री के लिए उनको अब जाना नहीं पड़ेगा पूर्णिया। इंशाअल्लाह अमोर में भी डिग्री कॉलेज सैंक्शन हो गया और आपके भैंसा में भी डिग्री कॉलेज सैंक्शन हो गया। मैं आपको बता दूं कि रसेली खाड़ी तो बन ही रहा है, लेकिन अभी आप जो जाते हैं ब्लॉक, रुको चुपचाप रुको, अभी जो ब्लॉक आप जाते हैं तो किधर से जाते हैं? इधर पैसा हो ब्लॉक जो जाते हैं तो पैसा होते हुए जाते ही हैं, लेकिन आप अमोर में क्या कहते हैं, मीरपुर और दोमनी होते हुए जाते हैं। इंशाअल्लाह अगले साल से आप दोमनी और अमोर होते हुए नहीं जाएंगे, बल्कि नंदनिया कब्रिस्तान के पास आपका 18 करोड़ का पुल सैंक्शन हो गया, जिसकी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और आपका 8 किलोमीटर अब नजदीक हो गया। अभी जो आप लोग जा रहे हैं कानकी, कई किलोमीटर है यहाँ से? 12 से 13 किलोमीटर। ट्रैक्टर में चले नहीं, ऐसे तो 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। और यहाँ से जब जाइएगा पुल अभयपुर पारपुर होकर के तो कितना होगा? 8 किलोमीटर। तो जहाँ 45 किलोमीटर था वहाँ 8 किलोमीटर में गोया आपका 37 किलोमीटर आसान हो गया। अब आपका हो। कभी आप लोगों ने एक उम्मीद भी की थी, आप लोगों ने कहा नेता बोलो बहुत मियाँ की करबे, अरे खाली नसरी तो बने दखे दो। लेकिन आज मैं फख्र के साथ कहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आप लोगों का एहसान है कि मैंने जो वादा किया था उसे पूरा किया और उम्मीदों से भी कुछ ज्यादा किया। खाली और रसेली मेरा वादा था और अभयपुर का पुल उम्मीदों से ज्यादा आपको करके हमने दिखाया है। यही नहीं, बिजली के लाइन में आइए तो बिजली में अभी जो बौलान है आपको भूख भूख सप्लाई देती है ना। तार जर्जर है, तार बदले गए हैं बहुत सारी जगहों के और बदले जाने हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला अभी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो दलकोला से बायसी जाती है और बायसी से फिर अमोर होते हुए आपकी पहुंचती है कहाँ? बौलान। और कभी सिमलबारी के बाद पोल गिर गया तो 15-15 दिन तक लाइट डिस्टर्ब रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका मामला डायरेक्ट चकंदरा से यहाँ से जुड़ गया और वायरिंग का काम हो गया है। मैं समझता हूँ कि 15 दिन के अंदर में इंशाअल्लाहुल अजीज आपका लाइन जुड़ जाएगा, है ना। ये काम बिजली के लाइन में होगा। दूसरा मामला ये है कि अभी आपके बौलान पर लोड है आगे का भी, लेकिन एक दूसरा PSS पावर सब स्टेशन सैंक्शन मीरपुर के नाम से कराया, जमीन वहां नहीं मिल पाई तो बलवा गुस्तरा में उसका काम इंशाअल्लाह इसी महीने में शुरू होने के लिए जाता है। आपको खुशखबरी दे दें कि आप जब जाते हैं बायसी, जब डगरवा जाते हैं तो आप ब्लॉक का घर चमचम करता हुआ 3 मंजिला देखते हैं और अपना जब जाते हैं अमोर वैसा तो लगता है कि झोपड़पट्टी में हम आए हैं। आपको बता दें 16.5 करोड़ लगभग होगा। दोनों जगह का आपका जो ब्लॉक का घर है वो भी सैंक्शन हो गया है, जमीन का भी सिलेक्शन होकर चला गया है। क्या करने के लिए कहते हैं मुझे? क्या इससे ज्यादा काम किसी ने करके दिखाया? हाई स्कूलों की तस्वीर बदल रही है और इंशाअल्लाह आपके बस्ती के करीब ही अभी हम लोग प्याजी की जमीन है और एक दूसरी जगह रोटा की जगह है, हम लोग दिखवा रहे हैं कि डिग्री कॉलेज इंशाअल्लाह इसी जगह पर आपका कायम हो जाएगा। अब रोटा वैसा की बेटियों को डिग्री के लिए, BA के लिए अब पूर्णिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरे भाइयों, ये सारा काम ही नहीं बल्कि असेंबली में आपके एक एक मुद्दे को उठाया, और जैसा कि मौलाना अभी कह रहे थे कि आपके तुफैल से इस वक्त पूरे बिहार में मुसलमानों पर, दलितों पर, कमजोरों पर अगर जुल्म हो तो जितनी आवाज अकेले अख्तर उल ईमान ने उठाई है 50 एमएलए ने उठाने का काम नहीं किया है। आज जो कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, कोई सुनी सुनाई भी बातें नहीं है, कोई छुपी हुई बातें नहीं है। अभी लास्ट के दिन में इस बार की असेंबली हुई, उस दिन भी आप देखेंगे कि पूरे सीमांचल में इन बेईमानों ने बांग्लादेशी घुसपैठिया का नारा दिया, और आज बांग्लादेशी घुसपैठिया कौन है वो सामने में आ गया है। मुसलमानों को जिन्होंने निशाना बनाया था भाजपा के लोगों ने, भाजपा के लोग जवाब दे कि नाम किसका आया है और तुम्हारे लफ्ज क्यों सी गए हैं, क्यों नहीं बोलते हो। मुसलमान और हिंदू के दरमियान में फर्क करने वाले ये लोग देश के दुश्मन हैं। देश कानून से चलना चाहिए, मुझे जो भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये दोहरी चरित्र जो है भाजपा के लोगों की वो आपके सामने में। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो भाजपा के लोग कह रहे थे बड़ा कटकट मियां है, लेकिन कोई माई का लाल बता सकता है कि मैंने हिंदू और मुसलमानों पर, जात और बरादरी के नाम पर कोई काम किया? मैंने हमेशा सारे इंसानों को, मैं खुदा को एक समझता हूं और सारे इंसानों को एक माँ बाप की औलाद समझता हूं। मैंने जात की बुनियाद पर कभी से नफरत नहीं किया। इस इलाके की सबसे बड़ी बदनसीबी थी कि मियां कुल्हिया जीते भी नहीं था, कुल्हिया भाई कहता था कि नहीं तो सुरजापुरी जीते जावे, सुरजापुरी को जिताते रहे, कुल्हिया को जिताते रहे, अमोर वैसा के लोग हारते रहे, और अख्तर उल ईमान आया तो कहा कि नहीं वसूलों की लड़ाई होगी, सुरजापुरी और कुल्हिया की बात नहीं होगी, जो काम करेगा उसी को दाम मिलेगा। और अल्लाह का शुक्र है आपने मुझे मौका दिया और मेरा एक एक काम आपके सामने में बोल रहा है। यही नहीं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में फकीर टोली से गाड़ी चलेगी, पूर्णिया वाली गाड़ी फकीर टोली आएगी, खाड़ी घाट होते हुए, अभयपुर घाट होते हुए कान की एनएच पकड़ेगी। अब आपका बेटा रात के 12 बजे भी अगर ट्रेन से किशन में उतरेगा तो मस्तान चौक होते हुए नहीं, 2 साल के अंदर कान की होते हुए घर पहुंच जाएगा आधा घंटा में। ये सारे काम हमने किए हैं। और अभी लास्ट के दिन में ये जो नहीं बन रहा था जात प्रमाण पत्र, आज भी दिक्कत है लोगों को। अभी आपके विधायक ने, पहला विधायक आपका सुप्रीम कोर्ट गया है कि अभी जो एसआईआर का मामला आया 7 जुलाई को जाकर हम अवैसी साहब के साथ इलेक्शन कमीशन से मिले, वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जाकर के मिले, और वहां पर हम लोगों ने मुसीबत बताई कि सीमांचल का मजदूर बाहर रहता है, गरीब लोग हैं, सर्टिफिकेट नहीं है, आप इस काम को मुलतवी कीजिए। नहीं माना तो 12 जुलाई को जाकर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। और अखबारों में भी आपने देखा होगा कि अखबारों में भी दिल्ली के अखबार में आया कि अमोर विधायक के सुप्रीम कोर्ट में उसके अमोर विधायक के केस की समाअत हुई, और उनकी तरफ से वहां पर पासा साहब ने हमारे मुकदमे की वकालत की है। आप देखेंगे कि उस मामले में धरना भी दिया हम लोगों ने, चाहे मामला फलस्तीन का हो, चाहे मामला वक्फ का हो, चाहे सरकार के जुल्म का हो, चाहे सनोवर कहीं जलाई जाए, चाहे गुलनाज को कहीं जलाया जाए, चाहे अगर नालंदा में, बिहार शरीफ में मस्जिद को और मदरसे के साथ बेहुरमती हो, अगर आवाज किसी ने उठाया, आपका खादिम अख्तर उल ईमान ने आवाज उठाया है। असेंबली की दौरों दीवार गवाह है। बात आप देखिए, आपकी वजह से आज हमको बात करने का मौका मिल रहा है। सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था लास्ट के दिन में भी, जब मैंने असेंबली में आवाज उठाई कि मुख्यमंत्री जी आप बैठे हुए यहाँ पर बताइए कि सीमांचल में हमारे लोगों का प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन पा रहा है। भाजपा के लोगों को मिर्ची लगी, लेकिन मेरे साथ कोई भी मुसलमान एमएलए या सीमांचल का कोई एमएलए किसी पार्टी का खड़ा नहीं हो सका है। आपका ये बंदा, आपका ये खादिम आपके एक एक वोट के कर्ज को अदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है भाइयों। लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं मरा हुआ पत्थर नहीं हूँ, इंसान हूँ। आपने बहुत सारी उम्मीदें की होगी, है ना। 100 काम में लड़का पास होता है, 100 में कै नंबर में, 30 नंबर में, 45 नंबर लाया तो सेकंड डिवीजन, 60 नंबर लाया तो फर्स्ट डिवीजन, और 75 नंबर लाया तो डिस्टिंक्शन। लेकिन 90 नंबर ला करके भी अगर 10 नंबर नहीं ला सका तो उठो बेटा को अगर पोसिएगा तो बच्चे का दिल टूट जाएगा, फिर कोई नेता काम कैसे करेगा आपके यहाँ। इसलिए मेरे भाइयों, हमने ख्वाब देखा है कि हम इस इलाके में सबसे पीछे हमारा अमोर था, हम अपने अमोर को सबसे आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे कुछ ख्वाब हैं, कुछ काम हमारे लाइन पर लगे हुए हैं, उसकी तकमील का हमें मौका दीजिए। एक बार अगर मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह फिर अमोर पिछले इलाके में नहीं, अमोर इस इलाके के तरक्की याफ्ता इलाके में अमोर का नाम होगा। और यही वजह है कि हम इस सिलसिले में पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीएम के यहाँ जाते हैं तो ये कहते हैं कि साहब हमारा पूर्णिया, हमारा अमोर पैसा में काम क्यों नहीं हो रहा है। हम असेंबली में खड़ा होते हैं तो अमोर पैसा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने जितनी मोहब्बत दी थी पहले, उतनी मोहब्बत दीजिए। कुछ गलतियां हुई हैं तो इसे माफ कीजिए। एक नए अज़्म और इरादे के साथ आप अपने अमोर पैसा की तकदीर और तस्वीर को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, इन 5 सालों में बेहतर बना है तो आपके वोट की बदौलत बना है, अख्तर उल ईमान की वजह से नहीं बना है। हाँ, किसान सिर्फ बोने से नहीं होगा, किसान अगर लगाए नीम तो फिर वो अंगूर का फल नहीं खा सकता। आपने हमें उम्मीद की, हमें काम करने का मौका दिया। अगर कल भी आप देंगे इन लोगों के दरमियान में
जो लोग आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, उन लोगों के दरमियान में मेरे असम्बली के तजर्बात भी ज़्यादा हैं, मुझे काम करने का अल्लाह ने सलीका भी दिया है, बाकी फैसला आपको करना है। ये चंद गुजारिशात आपको करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।